दिस इज बिलाल वीडियो लेसन करो भाई। आज की इस वीडियो की तरफ बात करने वाले हैं आईकॉस के रिलेटेड, क्योंकि भाई आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि इस डिवाइस के थ्रू आप किसी भी नॉन पीटीए जेवी आईफोन के ऊपर भी सिम कार्ड चला सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि आपकी जो कॉल्स वगैरह है वो आपके मोबाइल फोन के ऊपर ही आती हैं और ये डिवाइस आपको 4G LTE की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देती है। अब इस डिवाइस के ऊपर मैं ऑलरेडी शॉर्ट कंटेंट पीसेस बना चुका हूं, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि आखिर ये डिवाइस काम किस तरह करती है। इस डिवाइस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है और मुझे क्यों लगता है कि ये डिवाइस बहुत जल्दी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बैन कर दी जाएगी। और उसकी रीजन ये नहीं है कि ये नॉन पीटीए फोन्स को पीटीए बना देती है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक काम कर सकती है और वो मैं आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूं। पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि नॉन पीटीए, पीटीए और जेवी आईफोन में क्या फर्क होता है। भाई पहली बात तो ये है कि नॉन पीटीए और पीटीए तो बड़ा सिस्टम सीधा सा हिसाब है कि अगर आपने पीटीए का टैक्स दिया हुआ है तो पीटीए पाकिस्तान की जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने फोन को अप्रूव किया होता है, उस अप्रूव फोन को पीटीए फोन कहा जाता है। जिस फोन को पाकिस्तान में नहीं चलने दिया जाएगा वो नॉन पीटीए होता है। बट इसके अलावा जो मार्केट के अंदर फोन्स आते हैं, एक और टाइप होती है आईफोन की जिसको जेवी कहा जाता है। ये ऐसी डिवाइसेस होती है जिसको पाकिस्तान में कुछ नहीं कहा होता, ये पीछे सिस्टम से ही बैन हुई होती हैं, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान छोड़े बाहर का सिम कार्ड भी नहीं चलेगा। तो इन डिवाइसेस की जो सिम कार्ड की स्लॉट होती है वो ज़ाया हो चुकी होती है और कुछ केसेस में जहां पर ई सिम वाले मोबाइल फोन्स हैं वो तो बिल्कुल ही आप सिम भी नहीं डाल सकते। तो ये जो डिवाइस है ये इन सब डिवाइसेस के ऊपर सिम कार्ड चला सकती है और ये करती इस तरह से है कि भाई हर सिस्टम को ये लगता है कि ये जो डिवाइस है ये बजाते खुद एक मोबाइल फोन है। इस डिवाइस के अंदर अपने सिम कार्ड के स्लॉट्स हैं और आप अपनी जो सिम कार्ड्स हैं वो इसी डिवाइस के अंदर लगाते हैं और ये ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू आपके मोबाइल फोन से पेयर हो जाती है और एक ऐप है जो कि आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी पड़ती है। होता यह है कि जब कोई बंदा कॉल करता है तो कॉल इस डिवाइस पे आती है और ये डिवाइस आगे मोबाइल को बताती है कि भाई ये कॉल आ रही है, आप इस कॉल को जो है वो चला ले। तो एसेंशियली सिस्टम को यही लग रहा होता है कि ये जो डिवाइस है ये एक मोबाइल फोन है। अब मैंने आपको बताया है कि ये डिवाइस जो है ये नॉन पीटीए फोन्स को पीटीए बना देती है, तो आखिर इस डिवाइस को पीटीए बैन क्यों नहीं कर रहा। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्योंकि ये डिवाइस छोटी है तो इसका पीटीए टैक्स कम है और यही वजह है कि पीटीए इसको बैन नहीं कर रहा, जबकि रियलिटी ये है कि अगर पीटीए इसको बैन कर सकता होता तो इसको कब का बैन कर चुका होता। इनफैक्ट इसके अंदर जो IMEI नंबर चल रहे होते हैं वो पीटीए अप्रूव्ड ही नहीं होते। गेम ये है कि ये डिवाइस आपको अलाउ करती है कि आप IMEI नंबर चेंज कर लें। अब जितने भी मोबाइल फोन होते हैं उनके अंदर जो पहली बार IMEI आता है वही IMEI रहता है। कुछ लोग 2 नंबर तरीके से IMEI पैच करवाते हैं जो कि एंड्रॉइड फोन्स के कुछ मॉडल्स पे काम करता है। आप वो समझें कि इसके अंदर जो पैच है ना उसकी भी नेक्स्ट लेवल चीज़ आई हुई है, जहां पर आप ऐप पे जाते हैं और जो IMEI नंबर आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं। ये ऐसे ही है कि आप एक घर का एड्रेस बार बार चेंज करी जाए, तो ये वही वाली सिचुएशन है। और इसका फायदा ये होता है कि आप ऐसे मोबाइल फोन का IMEI नंबर भी इसमें डाल सकते हैं जो कभी पीटीए अप्रूव्ड हुआ ही नहीं था। और जैसा कि आपको पता है कि हर 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हर नॉन पीटीए मोबाइल फोन को, तो आप इंटरनेट से कोई भी IMEI नंबर इसके अंदर डालें जो पहले पाकिस्तान में नहीं आया और आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। उसके बाद अगर वो बैन होता है आप दोबारा जो IMEI नंबर है वो डाल दें। इस डिवाइस के अंदर भी जो सिम 1 का IMEI नंबर था वो बैन हो चुका है, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिम 2 का IMEI नंबर डाल के टेस्ट किया और ये फिर डिवाइस जो है वो चलने लग गई। तो कहने का मकसद ये है कि इसको बैन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि पीटीए को पता ही नहीं है कि ये डिवाइस एग्जिस्ट भी करती है। लाइक इन टर्म्स ऑफ सिस्टम वाली साइड से बात कर रहा हूँ, पीटीए को ये एक मोबाइल फोन के तौर पर ही शो होगा। पीटीए के पास कोई तरीका नहीं है कि वो बता सके कि जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वो आईकॉस है या कोई क्यू मोबाइल या किसी और कंपनी का मोबाइल फोन है। तो ये चीज है जिसकी वजह से ये डिवाइस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है बैन करना। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि मुझे फिर भी लगता है कि ये डिवाइस बहुत जल्दी पाकिस्तानी मार्केट से रिमूव हो जाएगी। उसके पीछे रीजन ये है कि इसका IMEI नंबर चेंज हो सकता है और IMEI नंबर को यूज करते हुए ही पीटीए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ट्रैक करती है कि कौन सा मोबाइल फोन कहां चल रहा है। तो अगर कोई क्राइम वगैरह हो जाता है, एक तो उस बंदे का सिम कार्ड ट्रैक किया जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये ट्रैक किया जाता है कि जिस मोबाइल फोन में वो सिम कार्ड डला हुआ था अब उसमें कौन सा सिम कार्ड डल रहा है। लेकिन क्योंकि इसके थ्रू आप बार बार IMEI नंबर चेंज कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी जो है वो अपने साथ लेकर आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इसे पीटीए भी बैन कर देगा और एप्पल को भी जब ये खबर होगी कि ये ऐप एग्जिस्ट करती है उनके ऐप स्टोर के ऊपर, तो एप्पल के ऊपर भी कोई ना कोई कंपनी क्लेम डाल देगी कि भाई इसको बैन कर दें। तो अभी के लिए ये एक अच्छा सोल्यूशन ज़रूर है, बट मुझे लगता यह है कि इस पे ज़रूर कोई ना वो जो तलवार है वो आके गिरेगी और आने वाले टाइम में मसला ज़रूर आएगा। बट अभी के लिए
1,40,000 50,000 खर्चने के बजाय लोग 25,000 खर्च रहे हैं और उनका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या ओपिनियन है आईकॉस के रिलेटेड। इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि ये हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी बैटरी लाइफ को भी बेहतर बना देती है, क्योंकि आप अपनी सेलुलर नेटवर्क के लिए सेपरेट बैटरी लेके जा रहे होते हैं। इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ आईफोन से ज़्यादा है, मतलब ये लिफ्ट वगैरह के अंदर भी काम कर जाती है, जबकि नॉर्मल आईफोन तो आपको पता है कि उनके जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो एंड्रॉयड फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा कम कंसिडर की जाती है। और उसके अलावा इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर एक ट्रैकर भी लगा हुआ है, तो जैसे ही आप ब्लूटूथ रेंज से बाहर जाने लगते हैं आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो एक सायरन बजा देता है और आपको पता लग जाता है कि ये जो डिवाइस है आप गलती से छोड़ आए हैं। उस लिहाज से बहुत अच्छी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में बैन हो जाएगी। अच्छा यार, एक और चीज़ जो कि इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये आईकॉस की डिवाइस असल में पाकिस्तानियों के लिए बनाई नहीं गई। इसका एक मेन हल यूज़ हो रहा है कि ये नॉन पीटीए फ़ोन्स को पीटीए कर रही है, क्योंकि वो 2 नंबर जुगाड़ है। बट इसका जो मेन यूजेज है जिसकी वजह से ये डिवाइस बनाई गई थी वो जेवी फ़ोन्स को यूज़ करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि आपको पता है कि जो जेवी फ़ोन्स होते हैं असल में वो चोरी के मोबाइल होते हैं। जेवी फोन बेसिकली वो मोबाइल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदा जाता है, यानी कि आप कंपनी के पास जाते हो, आप उन्हें कहते हो कि भाई मैं 1 साल के लिए आपको किस्तें दूंगा और आपसे मोबाइल फोन भी ले लूंगा और आप मुझे सिम कार्ड भी दे दें। होता क्या है कि उस मोबाइल फोन को लॉक किया गया होता है, उसके अंदर उसी कंपनी का सिम कार्ड डल सकता है जिस कंपनी से आपने वो फोन खरीदा है, वो अनलॉक नहीं होता। और ये लोग क्या करते हैं, ये शो कर देते हैं कंपनी को कि भाई मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है, मोबाइल फ़ोन गिर गया है या कोई भी कहीं गुम गया है, और कंपनी नया मोबाइल फ़ोन रिप्लेस करके दे देती है, पुराने मोबाइल फ़ोन को बैन कर देती है। तो उन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर सिम कार्ड चलाने के लिए ये आईकॉस की डिवाइस बनाई गई थी, बट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वो मोबाइल फ़ोन तो चल ही रहे हैं। उसके अलावा ये नॉन पीटीए फ़ोन्स को भी चला रही है, क्योंकि 2 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हो रहा है। और अगर ये 2 महीने का टाइम नहीं भी मिलता तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे मैंने बताया है कि पीटीए के पास कोई ख़ास तरीका नहीं है कि वो इसको वेरीफाई कर सके। तो इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है वो अगेन वही है कि कोई आपके मोबाइल फोन का आईएमईआई नंबर अगर इसमें डाल देता है तो पीटीए को यही लगेगा कि भाई आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहा है। तो ये उस लिहाज से बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि आप इसके अंदर कोई भी आईएमईआई नंबर, बेशक कोई भी आईएमईआई नंबर हो जो आपने इंटरनेट से पढ़ा हो, अपनी ऐप आईडी में जाकर वहां से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई लंबी पंचायत की भी जरूरत नहीं है। आई होप इस वीडियो ने क्लियर कर दिया होगा कि ये आईकॉस की डिवाइस एग्जैक्टली किस तरह से काम करती है। मैंने ज्यादा डिटेल में ना जाने की कोशिश की है, उसकी वजह यह है कि मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करना चाह रहा था। ना समझ आए तो नीचे कॉमेंट्स में बता देना, मैं फर्दर इंटरेक्ट कर लूंगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।